18 मई 2022 को 28 वर्षीय आफ्ताब पूनावाला ने एक तर्क को लेकर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का गला घोट दिया और फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए कथित तौर पर उसके चेहरे को झुलसाते हुए उसके शरीर को 35 टुकड़ों में बांट दिया। इस जघन्य अपराध पर जनता की प्रतिक्रिया सदमा से लेकर शिकार पर आरोप लगाने तक रही, जिसमें आफ्ताब को नहीं छोड़ने के श्रद्धा के फैसले पर सवाल उठाने और एक अंतर धार्मिक संबंध बनाने तक की बात की गई। इस घटना को लेकर देश भर की मीडिया द्वारा रोजाना उक्त घटना को हाईलाइट किया गया और कई संगठनों द्वारा आवाज उठाई गई, नारेबाजियां हुई, मोमबत्तियां जलाई गई, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, कानूनी कार्रवाई भी हुई। लेकिन क्या इतना प्रोटेस्ट, इतनी नारेबाजी केवल इसीलिए हुई थी कि श्रद्धा एक सक्षम परिवार से थी या उसका कातिल आफ्ताब दूसरे धर्म से था? सुनकर दुख होता है कि आज भी भेदभाव है, और तो और न्याय व्यवस्था में ही भेदभाव है। उदयपुर की 8 वर्षीय आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार करके 10 टुकड़े कर दिए, पर सबके मुंह में दही जम गया। यही बच्ची यदि किसी अमीर या सवर्ण परिवार की होती तो पूरे देश में हाहाकार मच गया होता, मीडिया चिल्ला रही होती, देश भर के सभी संगठन सड़कों पर उतर गए होते। लेकिन अफसोस है कि न्याय में भी भेदभाव है। कमलेश राजपूत ने उदयपुर की 8 वर्षीय आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार करके 10 टुकड़े कर दिए, लेकिन सब चुप। क्या यही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अमृतकाल है? एक 8 वर्षीय आदिवासी बेटी का पहले बलात्कार होता है, फिर उसके 10 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसे एक थैली में पैक करके एक खंडर में फेंक दिया जाता है ताकि हत्या और इससे के कुकृत्य को छुपाया जा सके। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची का पड़ोसी निकला। इस दरिंदे के सर पर इतना वहसीपन, इतना हावी था कि गला दबाने से पहले तो उसने कुकृत्य किया ही, लेकिन गला दबाने के बाद भी मासूम के मृत शरीर से इस दरिंदे ने दुष्कर्म किया। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद एक बार फिर न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आपको उस घटना से रूबरू करवाता हूं जिसे जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आपकी अंतरात्मा अंदर तक हिल जाएगी। साथियों, मासूम से दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली या अंदर तक झकझोर देने वाली यह घटना पहली बार सामने आई है। दोस्तों, इस भयावह घटना में किसी के साथ हो सकती है, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है और देश के संगठन, देश के लोग और देश का मीडिया अभी भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस के समय यही संगठन, यही लोग और यही मीडिया दिन रात चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रहे थे, क्योंकि उस समय आरोपी एक विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करता था। लेकिन हत्याकांड में ऐसा नहीं है। आरोपी का नाम कमलेश राजपूत है। साथियों, यह घटना है उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र की, जहां पड़ोसी युवक ने 8 साल की मासूम आदिवासी बालिका से पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या करके शव को 10 टुकड़ों में काट कर खंडर में फेंक दिया। अपहरण की और उसी के क्रम में पुलिस टीम को ढूंढते हुए एक खंडरनुमा मकान में उस बच्ची का शत शव जो है वो बरामद हुआ था। तो उसी पूछताछ को करते हुए पुलिस टीम द्वारा आसपास मुखबिर की हेल्प से और आसपास जो भी वहाँ पे हमारे साथ शक के घेरे में लोग थे, उन सब की तलाशी ली गई थी। तो उसी के दौरान हमें एक जगह इतला मिली जहाँ पे ब्लड स्टेन्स होने की सूचना थी। तो वहाँ से एक व्यक्ति को डिटेन किया गया और उससे पूछताछ करने पर उसने इस जुर्म को कबूल किया है। उस व्यक्ति का नाम कमलेश राजपूत है, उम्र 20 साल है। घटना कैसे की उसने, किस तरह से? इसमें रेप विद मर्डर का मामला है और मर्डर के बाद बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में उसने शत कर दिया था। बता रहे हैं 10 टुकड़े किए? जी, काफ़ी टुकड़े किए हैं उन्होंने। और सर, ये फायर गेम का भी कुछ आ रहा है इसमें, तो उससे क्या मेंटल एबिलिटी रही उसकी? अभी इस चीज़ को एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जा सकेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इनका आपस में कोई लिंक हो। और इसकी बच्ची की उम्र कितने वर्ष की? बच्ची की उम्र 9 साल के लगभग थी। और इसमें कोई कारण बताया इसमें क्यों किया, क्योंकि 9 साल की बच्ची और 20 साल का लड़का है?
जो सेक्सुअल असॉल्ट का जो काम हुआ उसके दौरान चूँकि बच्ची छोटी थी तो उसके साथ ये घटना हुई और फिर उसके द्वारा गला दबा के उसको मार दिया गया। और उसने घटना के बाद में शव को किस तरह से किया है उसके बारे में? उसके बारे में भी उसने बताया है और जो उसने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, जो भी हथियार यूज़ किए हैं, उनसे उसके बारे में उससे पूछताछ जारी है और उन्हें शीघ्र उनको भी बरामद किया जाएगा। जैसे 2 दिन तक उसने अपने शव को अपने घर पे रखा, माता पिता उसने छुपा के रखा था और वहाँ से उसने फिर डिस्पोजल करने के लिए जो जितना जल्दी वो कर पाया तो सामने जो घर जहाँ ये डेड बॉडी मिली है वहीं उसके पास उसका घर था तो उसने वहाँ जाके उसको डिस्पोज किया। तो माता पिता इसमें इंक्लूड है लड़के के आरोपी? इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और यदि उनका रोल पाया जाएगा तो हम डेफिनेटली। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि 29 मार्च को 9 साल की आदिवासी बालिका शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर पहुंची, जहां से वह अपने पिता के पास खेत पर जाने के लिए घर से निकली। उसके बाद वह लापता हो गई। देर शाम तक भी घर पर नहीं पहुंचने पर पहले तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश की, आसपास में काफी पूछताछ की। सफल नहीं होने पर उन्होंने मावली थाने में मासूम के अपहरण का मामला दर्ज करवाया। एसपी ने बताया कि मासूम की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी। इसी दौरान 1 अप्रैल की शाम को सूचना मिली कि गांव के ही एक खंडहर में अलग अलग कट्टों में मासूम का शव पड़ा होने की संभावना है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कट्टों को खोलकर देखा तो उसमें लापता बच्ची के शव के टुकड़े थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर देर रात शव को एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। गांव में ही आदिवासी बालिका का शव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को वारदात के पीछे गांव के ही किसी व्यक्ति का हाथ होने की आशंका हुई। इस पर पुलिस की टीमों ने गांव के कई लोगों से पूछताछ की और आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया। आदिवासी मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के बाद रविवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। घटना के विरोध में सुबह से ही गांव में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग के साथ ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। लोगों ने परिवार के लोगों को मुआवजा और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए गांव के अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं आईजी अजय पाल सिंह लांबा और एसपी विकास शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर उन्हें शांत किया। पुलिस अधिकारियों से मिले ठोस आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। वहीं उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द किया और कड़े सुरक्षा पहरे के बीच में शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। इस दौरान सामने आया कि बच्ची को अंतिम बार 29 मार्च की शाम को घटना स्थल के पास मंदिर के यहां देखा गया। संदिग्धों से पूछताछ और अन्य स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम मामले की कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए आरोपी कमलेश तक पहुंच गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर कमलेश को हिरासत में लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी करण सिंह राजपूत और कमलेश के माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस विभत्स घटना का पता होते हुए भी उन्होंने इसे पुलिस से छुपाया। साथ ही मासूम के शरीर के टुकड़ों को बोरी में भरने में आरोपी करण सिंह राजपूत की सहायता भी की। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना, जिसमें 8 साल की मासूम आदिवासी बालिका से दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या, बड़ी ही निर्ममता से उसके शव के 10 टुकड़े कर दिए और पास के ही खंडहर में फेंक दिए, देश के नागरिकों की विचारधारा पर सवाल खड़ा करता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जन कल्याण में भागीदार बने। जय हिंद।